नमस्कार दोस्तों, गुरु के धर्म वचन चैनल में आपका स्वागत है। मोक्ष का अर्थ है कि हम बार बार इस दुनिया में न आए और इस जन्म में ही मृत्यु के बाद परम प्रभु में विलीन हो जाएं तथा निरंतर उनके उस आनंद को भोगते रहें जो इस संसार के सारे भौतिक सुखों से बढ़कर है। दुनिया के सुख आज हैं, कल नहीं, चिरस्थायी नहीं है। वह सुख कभी क्षीण होने वाला नहीं है और युग युगांतर तक हमारे साथ रहेगा। इस तरह संसार में बार बार आकर दुख भोगने से छुटकारा मिल जाएगा। जीव बार बार जन्म लेता है अर्थात पुनर्जन्म होता है। इसका यही प्रमाण है। जब ब्रह्मात्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ब्रह्मा में लीन हो जाना, तब आत्मा ब्रह्मा में मिल जाती है और ब्रह्मज्ञानी पुरुष आप ही ब्रह्मरूप परंतु ब्रह्मा नहीं हो जाता। इस आध्यात्मिक अवस्था को ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष कहते हैं। मोक्ष आत्मा की मूल शुद्ध अवस्था है, अर्थात जब समाधि लगाते लगाते अचानक प्रभु का दर्शन हो जाता है, तब आत्मा और प्रभु की अलग अलग स्थिति मिट जाती है। आत्मा फिर उस व्यक्ति के बाद दोबारा संसार में जन्म नहीं लेती, वह परमात्मा के आनंद में ही मग्न रहती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से यथाप्राप्त विषयों का सेवन करता है, वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है। निष्काम भाव का अर्थ है संसार के सारे कार्य प्रभु की आज्ञा समझकर संसार के कल्याण के लिए करते रहना चाहिए तथा हानि या लाभ में सम रहो, अर्थात हानि होने पर दुख और लाभ होने पर प्रसन्नता न हो। इसी तरह भौतिक सुखों के भोगते समय प्रभु की कृपा दयालुता नहीं भूलनी चाहिए। दुख में प्रभु या अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि भगवान भेदभाव रहित है, हम अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार हर क्षण आप परमपिता परमात्मा में लीन हैं। इसी को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। जब सृष्टि का प्रलय होता है, तब भी कर्म बीज के रूप में बना रहता है, फिर पूर्ववत कुर फूटने लगते हैं। महाभारत का कथन है कि पूर्व सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो जो कर्म किए होंगे वे ही कर्म उसे चाहे उसकी इच्छा हो या न हो फिर यथापूर्वक प्राप्त होते रहते हैं। महाभारत शांति पर्व 231, 48, 49 और गीता 8, 18, 19। आत्मा न जन्म धारण करती है न मरती है, अर्थात वह अजर अमर है, परंतु जीव को कर्म बंधन में फंस जाने के कारण कर्मफल भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस जन्म में जो कुछ किया जाए तो उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। मनुस्मृति तथा महाभारत में कहा गया है कि इन कर्मों को न केवल हमें बल्कि कभी कभी हमारी देह से हमारे पुत्रों पौत्रों और नातियों को भी भोगना पड़ सकता है। योग के अभ्यास का अर्थ आप केवल व्यायाम से न लगा लें, यहाँ इसका अर्थ समाधि से ही है, अर्थात प्रभु से मिलन का योग जुड़ना। आधुनिक विज्ञान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति इस प्राचीन विचारधारा पर एकाएक ही विश्वास कर पाए, यह संभव नहीं है। जहाँ पर हमारे ऋषिमुनि पहुँच चुके थे, वहाँ पर अभी आधुनिक विज्ञान का पहुँच पाना असंभव है। अभी आधुनिक अन्वेषकों को इस ओर अथक परिश्रम करना पड़ेगा, तब भी वे इसका एक छोर भर ही पकड़ पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।